ईरान दुनिया का पहला मुसलमान मुल्क था जिसने इजराइल को सपोर्ट किया। इजराइल को कहा कि फलस्तीन फलस्तीनियों का नहीं बल्कि इजराइल का है। अमेरिका के बाद ईरान दूसरा पूरी दुनिया का ऐसा मुल्क था जिसने इजराइल को तस्लीम किया, एक मुल्क माना। नाजरीन, ना सिर्फ इतना ही, इजराइल के अड्डे थे ईरान के अंदर और ईरान का जितना भी तेल था उसके ऊपर कंट्रोल था इजराइल का, यूके का और अमेरिका का। ना सिर्फ इतना ही, ईरान असला भी बनाकर इजराइल को देता था। नाजरीन, इजराइल जब फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकाल रहा था तो ईरान भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा था इजराइल को। लेकिन फिर क्या हुआ? नाजरीन, 1929 में ईरान में एक हुकूमत आई। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो वो हुकूमत अमेरिका की गुलाम थी। उसने ईरान को बिल्कुल बदल कर रख दिया। देखने में तो ईरान को ईरान के ही हुक्मरान चलाते थे, लेकिन पीछे से हुक्म अमेरिका और इंग्लैंड का माना जाता था। खैर नाजरीन, 1951 में ईरान में एक ऐसी हुकूमत आई जो इस्लामिक हुकूमत थी। उस हुकूमत की जानिब से इजराइल के लोगों को ईरान से निकालना शुरू कर दिया गया। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि ईरान के अंदर जो तेल के अड्डे मौजूद थे जिनको अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल कंट्रोल कर रहे थे, वो अड्डे भी उनसे वापस ले लिए और ईरान की हुकूमत उनको कंट्रोल करने लगी। लेकिन फिर 1953 में ब्रिटिशर्स और अमेरिकन ने मिलकर ईरान उनसे वापस ले लिया। दोबारा फिर से ईरान अमेरिका का गुलाम बन गया। लेकिन नाजरीन, फिर 1979 में एक नए ईरान ने जन्म लिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान की हुकूमत तब्दील हो गई, ईरान में इस्लामिक निजाम आ गया। ईरान ने इजराइल की मुखालफत शुरू कर दी, इस हद तक मुखालफत शुरू कर दी। ईरान की जानिब से उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया गया जो ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल के खिलाफ लड़ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ईरान ने अपने मुल्क से ब्रिटिशर्स को भी निकाल दिया, अमेरिका को भी निकाल दिया और इजराइल को भी निकाल दिया। नाजरीन, वक्त वक्त की बात है, वही ईरान जिसने सबसे पहले मुसलमान मुमालिक में इजराइल को सपोर्ट किया, वही ईरान जिसने फलस्तीनियों को फलस्तीन से निकालने में इजराइल की मदद की, वही ईरान आज इजराइल के साथ जंग लड़ रहा है। और जंग इतनी खतरनाक है कि ईरान पूरा खत्म हो सकता है, इजराइल पूरा खत्म हो सकता है। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।